नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी हेल्पलाइन के इस नए एपिसोड में मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर योगेश वत्स आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी चंद्रमा ग्रह के बारे में, और चंद्रमा ग्रह के बारे में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। इस बार जो हमारा विषय है वो है सूर्य ग्रह। तो सूर्य जो है ग्रहों का राजा भी कहा गया है। सूर्य के बिना धरती के ऊपर जो है जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसी तरह से सूर्य जो है उसके बिना हमारी भी जिंदगी जो है वो नहीं आगे बढ़ सकती, क्योंकि सूर्य जो है हमारे पिता का कारक है। जो पिता है वो सूर्य हैं और जो चंद्रमा है वो माता है। तो सूर्य और चंद्रमा यानी पिता और माता के बिना तो संतान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, तो जीवन को आगे बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हो गया, चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब सूर्य जो है हमारी कुंडली में अच्छा है या बुरा है, हम आज ये देखेंगे। सबसे पहले, अगर आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है। यहीं से हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपके पिता के साथ संबंध कैसे हैं। अगर पिता के साथ अच्छे संबंध हैं, आपके पिता आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके पिता आपके लिए बहुत चिंतित रहते हैं और उनको आपकी बहुत फिक्र रहती है, और आप भी अपने पिता से बहुत प्यार करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। सेम वे में, अब जैसे चंद्रमा माता का कारक थे, तो चंद्रमा अगर अच्छा है तो माता के साथ बहुत प्यार होगा, सूर्य अगर अच्छा है तो पिताजी के साथ आपका बहुत ज़्यादा प्यार होगा। अब जो शरीर है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हड्डियां हैं। हड्डियों के ढांचे के बिना जो शरीर है ये खड़ा नहीं रह सकता, ये अपनी पोजीशन में नहीं रह सकता। तो हड्डी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी हम सूर्य से ही देखते हैं। देश के में पूरा जब हम देश की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो भी सूर्य का ही कारक जो है उसमें आ जाती है। जो सूर्य है वो गवर्नमेंट का भी कारक है। जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हैं आपकी कुंडली में भी, जो भी आपको काम गवर्नमेंट से पड़ता है वो सारा का सारा हम सूर्य से ही देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों को करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। एक बिजली का मीटर ही अगर आपने चेंज करवाना है और अगर आपका सूर्य खराब है तो आप बार बार चक्कर लगा लगा के थक जाओगे, और वो छोटा सा काम नहीं आपका हो पाएगा अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है। तो सूर्य का अच्छा होना हमारी कुंडली में वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सूर्य को अच्छा है या बुरा है उसके लिए थोड़ा सा हमने देखा कि कैसे पता लगता है। अगर गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशन जिस तरह से हैं, अपने पिता के साथ आपके रिलेशन जिस तरह से हैं, मतलब गवर्नमेंट के साथ आपके जो काम हैं वो जल्दी नहीं बनते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपकी बहुत अच्छी पहचान नहीं है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों को करने में, जैसे सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी रिटर्न ही अगर आपने फाइल करनी है, वो भी अगर आप टाइम पे नहीं फाइल कर पाते हो, या अगर फाइल भी करते हो तो उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या आपको गवर्नमेंट से नोटिस आते रहते हैं, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं यही है कि आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो खराब है। अब सूर्य को देखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। क्या? अगर आपकी आई साइड वीक है, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं सूर्य खराब हो रहा है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा हमारी दो आंखें हैं। सूर्य अगर थोड़ा सा भी खराब हो रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही हो, तो सूर्य जो है आपको आंखों की बीमारियां भी जो है आराम से दे सकता है। हड्डियों की जो बीमारियां होती हैं वो भी सूर्य की वजह से ही होती हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है या कहीं ना कहीं आपको कुछ परेशानी है हड्डियों से रिलेटेड, तो उसका भी एक कारक आपकी कुंडली में खराब सूर्य का होना ही है। ज़रूरी नहीं है कि कुंडली में सूर्य हमेशा ही खराब रहे। किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर वर्षफल में आपका सूर्य खराब आ रहा है तो उस खास वर्ष में भी आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सूर्य को हमने देखा कि सूर्य के साथ किस तरह से हमें पता लग सकता है कि सूर्य खराब है, इसकी क्या निशानियां हैं। पिता की सेहत सबसे पहले, अगर वो खराब है तो सूर्य खराब है। गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशनशिप अगर वो ठीक नहीं है, गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर आप टैक्सेस वगैरह टाइम पे नहीं फाइल कर पाते, या आपको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आते रहते हैं, तो उस तरह से अगर आपको गवर्नमेंट पेनल्टीज़ लगती रहती हैं, बार बार आपका चालान ही कट जाता है, तो इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सूर्य वीक है या वो ख़राब हो रहा है कुंडली में। अब तीसरी चीज़ आ गई, अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है तब भी आपका सूर्य खराब है। अगर आपकी आई साइड वीक हो रही है तभी भी कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कॉन्फिडेंस लेवल आप में कमी है, तब भी कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब है। देखिए, सूर्य खराब होने का सबसे बड़ा एक और निशानी वो क्या है कि आप में आत्मसम्मान की कमी रहती है। जिस व्यक्ति में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होगी, कोई आए कुछ भी कह जाए कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसका मतलब भी ये है कि आपका कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो खराब है या सूर्य कमज़ोर है। सूर्य कमज़ोर होगा तो उस व्यक्ति में आत्मसम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत बड़ी कमी होगी। जितने भी हम टॉप ऑफिशियल्स देखते हैं गवर्नमेंट में, आईपीएस आईएएस ऑफिसर, उनका सूर्य बहुत अच्छा होता है। सूर्य अच्छा हुए बिना आप कभी भी किसी अच्छे गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जा सकते, अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच सकते।
तो अगर आपका बच्चा है, छोटा है, और आप चाहते हो कि वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बने, तो सबसे पहले हमें अपनी कुंडली में ये चेक करवाना चाहिए कि इस बच्चे का सूर्य कैसा है। अगर सूर्य अच्छा है और मंगल भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। तभी हमें उसको उस फील्ड में लेके जाना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ अगर बाकी उसके ग्रह अच्छे हैं तो उसके तरीके से हमें जो है उसकी आगे जो है पढ़ाई करवानी चाहिए। तो यहाँ पे भी एक बहुत ज़रूरी कंसिडरेशन है जिसको हम सूर्य के साथ लगा के देख सकते हैं कि बच्चे की पढ़ाई आगे किस तरह से करवाई जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं सूर्य के अच्छे और बुरे होने का, मैंने आपको बताया। अब बात ये आती है कि सूर्य अगर हमारी कुंडली में थोड़ा सा खराब हो रहा है तो हम उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर हमारा सूर्य खराब हो रहा है और हमें ये निशानियां दिख रही हैं तो हम कैसे सूर्य को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सूर्य को ठीक करने का सबसे सरल उपाय है कि आप अपने पिता की सेवा करिए। अगर आपके पिता के साथ आपके संबंध मधुर हैं और आप अपने पिता के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और पिता का बहुत सम्मान करते हैं और पिताजी भी आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है, तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है। कुछ भी हो जाए, आपको फिर कुछ और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। अब कुछ लोग ऐसे बेचारे होते हैं कि उनके पिताजी नहीं रहे या पिताजी की असमय मृत्यु हो गई है और वो पिताजी आपके साथ नहीं हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। उस केस में कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनको करने से हम अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं। जैसे जो वीट है, अनाज है, उसका अगर हम दान करते हैं रविवार वाले दिन किसी मंदिर में या किसी भी धर्मस्थल में या किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ वो लंगर में जाके उसको डल जाए और वो आगे लोगों को खिलाया जाए, तो उससे भी सूर्य जो है अपने अच्छे प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है कुंडली में। गुड़ जो है वो भी सूर्य का कारक है। अगर आप गुड़ दे देते हो साथ में, अनाज और गुड़ अगर आप दान करते हो, तो उससे भी आपका सूर्य जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसे स्थान में, जैसे सरकारी ऑफिस है या कोई भी ऐसी जगह है, वहाँ पे जाके अगर आप थोड़ा सा अनाज रख के आ जाते हो या गुड़ आप वहाँ पे थोड़ा सा रख के आ जाते हो सरकारी बिल्डिंग में जाके या किसी सरकारी ऑफिस में जाके जहाँ पे वो उसका पार्क भी है या जहाँ भी उसकी जहाँ तक उसकी सीमा है उसके अंदर, अगर सरकारी ऑफिस में आप कहीं गुड़ थोड़ा सा रखाते हो रविवार वाले दिन, या फिर आप तांबे के कुछ सिक्के जो हैं आप वहाँ पे गिरा आते हो जाके, तो वो भी, उससे भी आपका जो सूर्य है एक अच्छी जगह पे पहुँच जाता है। आपका जो सूर्य है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है, अच्छे फल देना शुरू कर देता है। तो ये कुछ कॉमन उपाय हैं। वैसे मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा कि आप अगर अपने थोड़े बहुत उपाय तो आप खुद चलो कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो फिर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो है इसका अपनी कुंडली का जो समाधान करवा सकते हैं कि उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो डेफिनेटली वो सूर्य से रिलेटेड ही हैं। तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलके जो है इनका सोल्यूशन करवा सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी वही है कि अगर आप अपने पिता की सेवा करते हो तो फिर सूर्य आपका जो है अपने आप ही बलवान हो जाता है, फिर आपको कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो फिर आपका जो सूर्य है अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, आपको कुछ और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आज हमने ये जाना कि सूर्य किस तरह से हमारी कुंडली में असर दिखाता है और उसका हमारे ऊपर किस तरह से असर रहता है। आगे आने वाली एपिसोड्स में हम और भी ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।